मित्रों, ओम नमः शिवाय। पार्वती माता ने अपनी तपस्या और परिश्रम से भगवान शिव को प्राप्त किया। उनका प्यार और भक्ति भगवान शिव को प्रिय था। उन्होंने अपने इच्छा शक्ति का उपयोग करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। बिना सोचे समझे और विश्वासी लोगों के साथ अपने रहस्यों को साझा करने से अक्सर हमें बाद में पछतावा होता है। ये हमारी निजी जानकारी की गलत उपयोग हो सकती है और हमें आत्म सुरक्षा की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समय के साथ हम सीखते हैं कि किस पर हमें विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। इसलिए हमें हमारे रहस्यों को सावधानी पूर्वक और विवेक पूर्वक चुने गए विश्वासी व्यक्तियों के साथ ही साझा करना चाहिए। हमारे समाज में विभिन्न सामाजिक और नैतिक मानकों के अनुसार कुछ विशेष बातें होती हैं जो बड़ी ही गोपनीय होती है, जिन्हें दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात ये बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। यह विशेष बातें अक्सर व्यक्तिगत, गोपनीय या निजी होती हैं और उन्हें साझा करना विशेष संबंधों और स्थितियों में विकृति पैदा करती है। ये है कुछ महत्वपूर्ण विषय जो आमतौर पर दूसरों को नहीं बताया जाता है। चलिए जानते हैं। 1. पारिवारिक मामले। पारिवारिक विवाद, संघर्ष या अन्य पारिवारिक मामलों को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इसके कारण पारिवारिक संबंधों की गोपनीयता और आत्मिक गरिमा की रक्षा हो सकती है। वाद विवाद हर घर में होते हैं, लेकिन इन्हें दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। 2. आर्थिक स्थिति। अपनी वित्तीय स्थिति, बैंक खाता बैलेंस, निवेश योजनाएं, कर्ज आदि को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसका कारण आर्थिक संरक्षण और व्यक्तिगत वित्तीय निजीता हो सकता है। 3. व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याएं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याएं जैसे मानसिक स्वास्थ्य, गर्भावस्था, यौन स्वास्थ्य आदि को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता है। ये व्यक्तिगत जीवन की गोपनीयता और स्वास्थ्य संबंधित नैतिकता का प्रश्न चिन्ह हो सकता है। 4. व्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत संबंध, प्रेम संबंध, विवाह संबंध या अन्य संबंधों को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता। इसका कारण व्यक्तिगत संबंधों की गोपनीयता और संबंधों की स्थायिता हो सकती है। 5. आत्मविश्वास और संदेह। अपने आत्मविश्वास, व्यक्तिगत उत्थान और संदेहों को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता है। ये व्यक्तिगत विकास और स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया होती है। 6. धार्मिक और आध्यात्मिक मामले। धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों, विशेष धार्मिक अनुभवों या ध्यान की प्रक्रियाओं को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसका कारण धार्मिक आदर्शों और साधनाओं की गोपनीयता और सामाजिकता का आदर्श हो सकता है। 7. कानूनी मामले। कानूनी मामलों, कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत कानूनी मुद्दों, कोर्ट केस, यातायात उलझनें आदि को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसका कारण विधि और न्यायिक प्रक्रियाओं की गोपनीयता और विश्वासघात हो सकता है। 8. निजी संदेह। व्यक्तिगत संदेह, अंदरूनी दुख या सामाजिक चिंताएं आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं की जाती हैं। इसका कारण व्यक्तिगत स्थितियों की गोपनीयता और स्वाभाविकता हो सकती है। 9. सामाजिक परिवेश। कुछ सामाजिक परिवेश जैसे राजनीतिक धारावाहिक, संघर्ष या विवाद को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसका कारण सामाजिक असुविधाओं से बचाव और स्थितिगत संवेदनशीलता हो सकती है। 10. प्राइवेट जानकारी। व्यक्तिगत जानकारी जैसे आईडी नंबर, पासवर्ड, बैंक खाता जानकारी आदि को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसका कारण व्यक्तिगत सुरक्षा और निजी जीवन की रक्षा हो सकती है। 11. कानूनी मामले। कानूनी मामलों, कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत कानूनी मुद्दों, कोर्ट केस, यातायात उलझनें आदि को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसका कारण विधि और न्यायिक प्रक्रियाओं की गोपनीयता और विश्वासघात हो सकता है। दूसरे लोग आपकी गोपनीयता जानकर आपको धोखा दे सकते हैं। 12. निजी संदेह। व्यक्तिगत संदेह, अंदरूनी दुख या सामाजिक चिंताएं आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं की जाती हैं। इसका कारण व्यक्तिगत स्थितियों की गोपनीयता और स्वाभाविकता हो सकती है। 13. अपनी पत्नी को अपनी आमदनी की सही जानकारी नहीं देनी चाहिए। बस इतना ही बताना चाहिए कि आय ठीक हो रही है। करेक्ट फिगर नहीं बताना चाहिए। घरेलू कलह नहीं होगा। पत्नी को पति की आय जानने के बाद उम्मीदें बढ़ जाती हैं और कलह का कारण बन जाती है। 14. सामाजिक परिवेश। कुछ सामाजिक परिवेश जैसे राजनीतिक धारावाहिक, संघर्ष या विवाद को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसका कारण सामाजिक असुविधाओं से बचाव और स्थितिगत संवेदनशीलता हो सकती है। 15. प्राइवेट जानकारी। व्यक्तिगत जानकारी जैसे आईडी नंबर, पासवर्ड, बैंक खाता जानकारी आदि को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता है।
इसका कारण व्यक्तिगत सुरक्षा और निजी जीवन की रक्षा हो सकती है। 16. काम की जानकारी। काम से संबंधित जानकारी जैसे निजी विचार, काम के अनुभव, संगठन की राजनीति आदि को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसका कारण कर्मचारी और काम के संगठन की गोपनीयता और निजी संदेशों की सुरक्षा हो सकती है। 17. निजी आपूर्तिकर्ता जानकारी। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आपूर्तिकर्ता, उत्पादों की लाभांशिकता आदि को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसका कारण व्यक्तिगत व्यापारिक जानकारी और स्थितिगत उत्पाद की सुरक्षा हो सकती है। 18. अंगीकृत और संघर्ष जानकारी। किसी अंगीकृत या संघर्ष जैसे युद्ध या आतंकवादी हमले के संबंध में जानकारी को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसका कारण सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा हो सकती है। 19. शिक्षा और करियर योजना। व्यक्तिगत शिक्षा, पढ़ाई की योजना, करियर योजना आदि को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसका कारण व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत स्वाधीनता की सुरक्षा हो सकती है। 20. सांस्कृतिक मुद्दे। किसी व्यक्ति की सांस्कृतिक धारा, धार्मिक या सांस्कृतिक निर्देशिका आदि को आमतौर पर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसका कारण सांस्कृतिक संरक्षण और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। इन सभी विषयों पर विचार करते हुए हमें ये समझना चाहिए कि व्यक्तिगत गोपनीयता और संबंधों की समझ हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत उत्थान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इन मामलों में अपनी सीमाओं का पालन करने से हम अपने संबंधों को मजबूत और स्थिर बना सकते हैं और समाज में एक सामंजस्यपूर्ण माहौल बना सकते हैं। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने संबंधों और समाज में नैतिकता, गोपनीयता और संबंधों की समझकर अपने संबंधों को बनाए रखने चाहिए। इन मामलों में अपनी सीमाओं का पालन करने से हम अपनी आत्मसमर्पणता, स्वास्थ्य और संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शिव शंकर आपको हमेशा खुश रखें। जय शिव शंकर।